हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऑरा कलर मीनिंग के बारे में। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं और बार बार अलग अलग क्लासेस में भी वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी कभी ऑरा कलर मीनिंग के बारे में बताना कि कौन कौन से ऑरा के कलर होते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा यानी एक आभा मंडल की एक लेयर होती है जिसकी अपनी 7 अलग अलग परतें हैं और इनके जो कलर हैं वो विवग्योर के हिसाब से इंद्रधनुषी कलर होते हैं। तो जिस कलर की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उस कलर का ज़्यादा उसके ऊपर आधिपत्य होता है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं कलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सा कलर यदि होगा तो उसका क्या हम मीनिंग निकालें, उस व्यक्ति की अपनी हेल्थ के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में। तो ये सब हम एक ऑरा के कलर को देख करके पता कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले रेड ऑरा के बारे में। तो रेड यदि किसी का ऑरा है, अगर उसके ऑरा का कलर रेड है, तो जो नॉर्मल रेड, हम पहले नॉर्मल रेड के बारे में बात करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है। देखिए, यदि किसी का ऑरा यदि नॉर्मल रेड है तो इसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होगा, एंजाइटी उसको रहती होगी, नर्वसनेस उसको अंदर रहेगी और उसको बहुत सारी चिंताएं घेर के रखेंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर उसका कलर डीप है, रेड डीप का मतलब है वो रियलिस्टिक होगा, चीज़ों को एज इट इज़ लेने की क्षमता रखेगा, एक्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ रहेगा और सर्वाइवल कंडीशन में रहेगा और ओरिएंटेशन से रिलेटेड चीज़ों को करेगा वो, यानी नई नई चीज़ें ओरिएंट करेगा और वो सर्वाइवल करते करते आगे बढ़ेगा। अब हम चलते हैं पिंक कलर। अगर मान लीजिए ऑरा का कलर लाइट पिंक है, इसका मतलब है वो लविंग नेचर है, सेंसिटिव है और कंपैशन है उसके अंदर, रोमांटिक है। तो ये जो लक्षण हैं वो लाइट पिंक ऑरा के होंगे। इसके बाद हम चलते हैं डार्क पिंक। डार्क पिंक का मतलब है वो इमेच्योर है, अभी वो मैच्योरिटी के साथ काम नहीं कर रहा है, तो और डिसऑनेस्ट, बहुत जल्दी से चीज़ों को डिसऑनेस्ट करता है और वो जो नेचर है उसकी वो भी डिसऑनेस्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो वो है डार्क पिंक के अपने मीनिंग्स। अब आते हैं हम, अगर किसी का ऑरेंज कलर का ऑरा है तो इसका मतलब क्या है, लॉट्स ऑफ एनर्जी। अगर किसी के पास ऑरेंज है और उसका जो स्टेमिना है वो भी फुल ऑफ एनर्जी के साथ, आउटगोइंग सोशल नेचर, सोशल बिहेवियर, प्रोडक्टिव और एवेंचरस, ऐसी जो कुछ मीनिंग्स उसके ऑरा के निकलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्राइट ग्रीन। ब्राइट ग्रीन का मतलब है हीलर कलर, यानी कि जितने भी आप हीलर्स देखते हैं अपने आसपास जो हीलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग मॉडलिटीज़ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की विद्याओं में काम कर रहे हैं, उनका ऑरा कहीं ना कहीं ग्रीन, ब्राइट ग्रीन के साथ रिलेट करेगा। और ब्राइट ग्रीन का मतलब है एक लव क्रिएटेड पर्सन, लव सेंटर्ड पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच में जगह बना के रखता है। अब बात करते हैं हम डार्क ग्रीन। मैंने आपको ब्राइट ग्रीन बताया जो हीलर कलर है। इसी तरह से डार्क ग्रीन का मतलब है अगर उसके ऑरा के अंदर डार्क ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई देता है तो मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर और इनसिक्योरिटी की भावना बहुत जल्दी आएगी, लो सेल्फ स्टीम रहेगा और ब्लेमिंग सेल्फ एंड अदर्स, ब्लेम गेम वाला नेचर उसका रहेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट येलो कलर, यानी कि लाइट येलो कलर। तो दोस्तों, अगर ऑरा के अंदर लाइट येलो कलर है तो इसका मतलब है उसकी जो साइकिक और स्पिरिचुअल पावर्स हैं बहुत हाईएस्ट होंगी, अवेयरनेस उसके अंदर रहेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर रहेगा और वो स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़ करके रहेगा। अब बात करते हैं हम ब्राइट येलो। ब्राइट येलो का मतलब क्या है, अगर उसका ऑरा ब्राइट येलो है तो इसका मतलब है उसकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग है और फियरफुलनेस है, बहुत ज़्यादा डर है उसकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को लेके और इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी डर फील करता है। अगर यदि किसी मान लीजिए
उसका ऑरा सॉफ्ट ब्लू हो जाता है। और सॉफ्ट ब्लू का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। उसका माइंड एकदम से क्लियर रहेगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और जो कुछ भी वो डिसीजन ले रहा होगा बहुत ही स्ट्रांग ले रहा होगा। ट्रुथफुलनेस, इंट्यूटिव पावर और पीसफुलनेस, बहुत शानदार कलर माना जाता है सॉफ्ट ब्लू, जिस तरह से मैंने आपको ऑरेंज बताया था। इसी तरह से डार्क ब्लू, यदि वो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू का अर्थ है फियर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस, फियर ऑफ द फ्यूचर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेसिंग, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब किसी को फेस करने में उसको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों डार्क ब्लू का मतलब मैंने आपको बताया। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल्डन कलर, गोल्डन कलर बहुत अच्छा कलर होता है दोस्तों। अगर आपके ऑरा का कलर गोल्डन है तो हाईएस्ट गुड माना जाता है इसको। स्पिरिचुअल गाइडेंस इसके अंदर निरंतर मिलता है, प्रोटेक्शन, इंट्यूटिव थिंकर, इसके अलावा स्पिरिचुअल विजडम, इनर नॉलेज, इनलाइटनमेंट और डिवाइन प्रोटेक्शन, इतनी सारी खूबियाँ इस गोल्डन कलर की होती हैं। एक तरह से वो साधु संतों जैसी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। अगर उसका ऑरा वाइट मिल जाए आपको, तो वाइट का मतलब होता है ट्रांसीडेंटल और हायर डायमेंशंस के साथ वो काम कर रहा होता है, और एंजेलिक क्वालिटीज़ उसके अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कलर्स थे जो ज़्यादातर पॉजिटिविटी के साथ थे, एक दो को छोड़ करके। अब हम चलते हैं ब्लैक कलर की तरफ। ब्लैक कलर इसलिए मैंने लास्ट में लिया कि आपको पहले कुछ चीज़ें अच्छी बताई जाएँ। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लैक में निराशा होगी। ब्लैक ऑरा का मतलब होता है कि हाईएस्ट प्रॉब्लम उसके अंदर मिलेंगी, हेल्थ इश्यूज़ उसके अंदर मिलेंगे। कुछ देखने में आता है कि ब्लैक मैजिक और ब्लैक एनर्जी जैसी चीज़ें भी उसके अंदर पाई जाती हैं, एंटिटीज़ उसके अंदर पाई जाती हैं, हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। अनरिलीज्ड ग्रीफ उसके अंदर होते हैं जो बहुत जल्दी से नहीं होते, कार्मिक कनेक्शंस उसके साथ बहुत सारे जुड़े होते हैं जो रिलीज़ नहीं होते हैं, और नज़र टोने टोट के जैसी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों इन सभी ऑरा के कलर को जान करके हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हीलर्स के अंदर वो सब क्षमताएं होती हैं जो इन कलर्स का एनालिसिस करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कलर हैं, मिक्स कलर हैं, और हम उनके बारे में भी और जान सकते हैं डिटेल में। इसके लिए एक अलग से सेशन लिया जाता है ऑरा एंड चक्रा एनालिसिस का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ, और एक डिटेल्ड कोर्स को आप उस वर्कशॉप के अंदर कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि कलर्स के बारे में हम कैसे जानें। महत्वपूर्ण तो यही है ना कि आपने कलर्स का मीनिंग समझ लिया, ऑरा का कौन कौन सा कलर होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मिक्स कलर हैं वो मैंने टच नहीं किए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि ऑरा के कलर के माध्यम से हम किन चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम एक हीलर उसका ट्रीटमेंट कर सके और वो क्योर हो जाता है अच्छे से। तो अब प्रश्न उठता है कि ऑरा का कलर हम कैसे जानें कि हमारी बॉडी के चारों तरफ जो ऑरा है उसका क्या क्या कलर है, जो हमारे आसपास रखी हुई वस्तु का जो कलर है वो क्या है, वो वस्तु हमें सूट कर रही है या नहीं है, वो घर हमें सूट कर रहा है या नहीं है, या वो पर्सन जिसके साथ हमारी फ्रेंडशिप है वो हमारे साथ कंपेटेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जो गणना है, इन सब चीज़ों की जो एनालिसिस है, हम मात्र एक एप्लीकेशन से कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है ऑरा कैमरा। ये हमारा रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट ने ही इसको बहुत सारी रिसर्च के बाद डेवलप कराया है, और ये काफ़ी हमारे अपने स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी है। तो आप उस ऑरा कैमरा एप्लीकेशंस को परचेज़ कर सकते हैं। उसकी ज़्यादा हमने फ़ीस नहीं रखी है, और विशेष रूप से हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी हम लोग दे रहे हैं। तो आप उस ऑरा कैमरा एप्लीकेशंस के साथ उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग ले करके, ऑरा और चक्रा की ट्रेनिंग ले करके आप भी एक ऑरा एक्सपर्ट्स बन सकते हैं और अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में इतनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ में कि आप जब उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं तो आप उनके लिए किसी एंजल से कम नहीं होते। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा।